जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो ये है मेरा डे 30 का डे 6। तो सुबह की मॉर्निंग डेली के रूटीन के साथ तो सबसे पहले मैं अपना जो भी रूटीन है मैं उसको कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना यानी ध्यान में बैठ गई थी। और अब मेरी कोशिश ये रहती है मैं जिस भी भगवान को मानती हूँ उसका कम से कम यानी 1 या 2 माला कर लूँ। और वो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ कि काउंट करके ही मैं अपना कर लेती हूँ जैसा भी है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने योगा करा, क्योंकि थोड़ा सा ना फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो इस कारण मैं थोड़ा ज़्यादा यानी खड़े होके कोई एक्सरसाइज नहीं की। आज मेरी जितनी भी हुई है बैठ के हुई है। और मैं ये बता दूँ, अब मेरा इतना अच्छा रूटीन बन चुका है जिसकी कोई हद नहीं, कि मैं नाइट में अपना जो है वो सुबह का डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। और नाइट में ही मैं सारी चीज़ ना अपनी डिसाइड करके चलती हूँ, तो उससे मेरा सुबह का रूटीन ना बहुत अच्छे से फॉलो हो जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये देख लो, सुबह 4 बजे से और 9:30 बजे तक का हमारा रूटीन होता है, जो कि गर्मी से पहले ही पहले यानी ख़त्म काम हो लेता है, सारा काम फिनिश हो जाता है। बच्चे भी टाइम से अपने स्कूल चले जाते हैं। तो ये ना सबसे अच्छा रूटीन बन जाता है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज करते तो चेंज से मैं मानती हूँ अच्छा ही होता है सब कुछ जितना भी होता है। क्योंकि अगर हम एक स्टेप बेस्ट बढ़ाते हैं तो 2 स्टेप हमें बेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये मैंने सारी जितनी भी थी आज मैंने जितनी भी है चेस्ट की एक्सरसाइज, हैंड की एक्सरसाइज ये ही की थी। ज़्यादा मैंने आज खड़ा होकर कुछ नहीं किया था। और सबसे अच्छी मुझे बटरफ्लाई बहुत अच्छी लगती है। आप कमेंट्स करना आपको कौन सी एक्सरसाइज अच्छी लगती है। वैसे मुझे सारी लगभग अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें करने से ना मुझे एक तो स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होने लगी है। ये पहले मुझसे ना बिल्कुल भी आगे की तरफ झुका नहीं जाता था, पैर ना बहुत जल्दी पेन कर लेते थे। लेकिन अब मैं टाइमिंग बढ़ाती रहती हूँ कि मैं 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी मिनट हो सके उतना मैं इस तरीके से डाउन होके बैठ सकूं। और मैं कोशिश अब यही रख रही है मेरी कि स्ट्रेचिंग जितना हो सके मैं करूं, क्योंकि ना बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि अभी से एकदम इतना मोटापा बढ़ रहा है और देखो ज़्यादा एज भी नहीं होती है और वक्त से पहले हम बहुत एजड लगने लग जाते हैं। तो ये हमारे मोटापे के कारण ही होता है अधिकतर। क्योंकि जब हमारा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना तो हम वाकई में अपनी एज से दुगने लगने लग जाते हैं। तो इस कारण, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम मेरा सिर्फ 58 वेट था, और आज मैं अपना वेट नापती हूँ ना तो मुझे बहुत वो लगता है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था, शादी से पहले मेरा काफ़ी वेट था, 70 वेट था। मैंने जिम जाके वेट कम किया था और घर पे एक्सरसाइज करके और अपना थोड़ा सा डाइट भी फॉलो की थी। उस तरीके से मैंने अपना वेट कम किया था, लेकिन वापस से उतना ही हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अगर आप कहोगे ना तो जो नेक्स्ट मंथ होगा ना वो अपना पूरा वेट जर्नी पे ही ब्लॉग रखूँगी पूरा। मैं कोशिश ये करूँगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना पूरा वेट को करूँ। इस ब्लॉग में मैं भाई ज़्यादा मैं ये मत सोचना कि पतली नहीं हो रही है, डेली एक्सरसाइज करती है, नहीं। ये मेरा वेट जर्नी का नहीं है, सिर्फ ये मेरा चैलेंज है अपना आपको 4 बजे उठाने का। तो उसके बाद मैं अपना लगी थी, क्योंकि मेरा टाइम हो गया था 5 बज गए थे। तो फिर मैं लगी थी अपनी घर की क्लीनिंग में, क्योंकि उसके बाद यानी सेकंड काम मेरा यही होता है कि मैं अपने घर की फिर उसके बाद क्लीनिंग कर लूँ। यहाँ सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ और स्वीपर भैया देखो वो भी आ गए थे। ये देखो, आप खुद देख लो कि वो कितनी क्लीनिंग करते हैं। हमारी ना ये जो क्या कहते हैं, हमारे घर के आगे गली है वो बहुत लंबी है, लेकिन वो सारा ऊपर यानी हमारी बिल्डिंग से लेके आगे तक पूरा अच्छे से क्लीन करते हैं। और फिर मैं सुबह कल तो उन्होंने ना पानी भी डाल दिया था, मैंने फिर भी बोल दिया था नहीं भैया आप रहने दिया करो, आप सिर्फ अपने अंदर पोछा वगैरह लगा लिया करो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं अपना पोछा लगा के मैं दिखा रही थी कि नीचे की तरफ देखो कितना क्लीन कर देती हैं। और ये भैया ना ये भी 4 बजे आ जाते हैं, क्योंकि 4 बजे से फिर ये सारे घर में पूरे में सफाई करते हैं। और उसके बाद फिर मैं आके ऊपर पापा जी के लिए चाय बनाई। पापा जी भी उठ गए थे, वो भी नीचे घूम के यानी फ्रेश होके आ गए थे। तो मैंने सोचा अगर वो जग रहे हैं तो मैं उन्हें चाय दे दूँ साथ के साथ। ऐसा होता है काफ़ी टाइम तो वो सोए रहते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर सोते हुए को जगाती हूँ तो फिर अच्छा नहीं रहता। क्योंकि फिर दीदी बना देती हैं अगर मैं नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ आज वो जग रहे थे यानी तभी आए थे नीचे से, तो मैंने फिर उनके लिए भी चाय बना दी थी और बेटे को भी दूध दे दिया था। और यहाँ पे देख लो आप कितने वीक हो रहे हैं हमारे पापा जी, बहुत ज़्यादा यानी बहुत दुबले पतले से हैं। एक तो पता नहीं हर टाइम ना बीमार रहते हैं, जब से मम्मी गई हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा दिन पे दिन वीक होता जा रहे हैं, जिसके कारण ना बीपी भी डाउन रहता है उनका। तो इस वजह से, और खाते पीते भी कुछ नहीं है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है खाना पीना, अगर खाएंगे नहीं तो फिर हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी। और फिर देखिए बेटे को दूध में आ गई थी अपनी वॉक के लिए। और मौसम आजकल इतना प्यारा हो रहा है, गर्मी तो बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगी गर्मी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई।
क्योंकि बेशक कितना ठंडा सा वैसा यानी मौसम ऐसा धुंधला धुंधला सा हो रहा है, लेकिन उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी हवा नहीं चलती नाम मात्र के उसमें। और अंदर आके पानी पी के आराम से। और ये नाइट में मैंने ना प्रेस करी थी कपड़ों पे, तो मैं ये सोची थी कि अभी सभी यानी लेटे हुए हैं तो मैं क्यों ना अपना जल्दी जल्दी कपड़े लगा दूँ। तो यहाँ पे यानी बच्चों के डैडी उठ गए थे क्योंकि वो भी ये था कि पूजा वगैरह करनी थी, तो इस वजह से वो उठ के बैठ गए थे। और बेटी को भी मैंने बोल दिया था कि आप उसे भी उठा लो। तो यहाँ पे मैं फिर उसका बैग वैग चेक कर रही थी कि कहीं बैग में कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं रखा है। डायरी मैंने नाइट में भी चेक कर ली थी, फिर सुबह में भी यानी एक बार और चेक कर ली थी। ये रहता है ना बच्चों का, जितना अपना चेक करके सब चीज़ रखो उतना अच्छा है। तो ये रात में नहीं, मैंने आज सुबह करके यानी टाइम काफ़ी होता है मेरे पास, तो मैंने कोशिश ये करी कि चलो अब मैं अभी रख देती हूँ कि नाइट में मैंने नहीं रखी थी। क्योंकि ये होता है कि कभी बच्चे हाथ वाथ लगा दे फिर सलवट या कुछ गंदा कर दें। और ये देखो उठ गई थी, मैंने बस एक बार बोला कि बेटू उठ जाओ, आपके डैडी नहा रहे हैं, आप भी नहा लेना। तो यहाँ पे ये देखो बच्चों के डैडी ना, ऐसा नहीं है कि मेरे पे ही सारा बर्डन रहता है, वो भी मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। अगर मैं कुछ और काम में लग रही हूँ तो वो काफ़ी हेल्प करा देती हैं। ये नहीं कि भाई एक होता है कि मेरे को नहीं करना है, नहीं कि ऐसा नहीं है। आजकल वैसे मैं ये मानती हूँ सभी अपने वाइफ के साथ सभी नॉर्मली सभी वर्क कराते हैं, क्योंकि काम देखो हम जब दोनों एक हैं तो हमारे लिए सभी काम एक होने चाहिए, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। और यहाँ पे सभी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। और ऐसा नहीं कहूँगी, जो बच्चों के डैडी हैं बहुत अच्छे से अपनी सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। सब चीज़ अगर हम दोनों कुछ कर रहे हैं तो दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। यहाँ पे फिर मैं नहा ली थी, तो यहाँ नहा धो के क्योंकि मेरे को बनाना था भोजन, क्योंकि कल एकादशी थी तो आज द्वादशी में हम यानी बनाते हैं, क्या कहते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं विष्णु जी को। तो यहाँ पे फिर वो तो चले गए थे, यानी बच्चों के डैडी चले गए थे दुकान पे सामान लेने के लिए जो हम मंदिर में देते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से आके किचन में अपना खिचड़ी वगैरह छोड़ने की तैयारी कर दी थी। एक तो मेरी बेटी ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब से मेरी बेटी ने बोतल छोड़ी है ना भाई, उसने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। हमने ना सब तरीके से देख लिया है उसको, यानी चॉकलेट का दूध में चॉकलेट भी डाल के देख लिया, लेकिन वो पीती नहीं है। पूरा दिन में ये देख लो तो पूरा दिन हो जाता है उसको, बिल्कुल भी दूध नहीं पीती। तो आप कमेंट्स करना क्या करना चाहिए जिससे वो दूध पीने लगे। वापस बोतल लगाऊं तो वो बहुत बड़ी हो रही है अब, यानी देख लो 5 ईयर्स की हो रही है। तो अब इतनी बड़े बच्चे को बोतल अच्छी नहीं लगती, लेकिन बोतल छूटने के कारण ना उनने दूध पीना बंद कर दिया। ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो बच्चे खाते कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, बस एक दूध ही होता है जिसे वो पी लेते हैं। अब मेरा बेटा है वो पूरा दिन में कुछ नहीं खाता, अगर उससे कुछ भी खाने के लिए कहो ना तो वो कुछ नहीं खाएगा कुछ भी। तो ये देख लो। और यहाँ पे इधर बच्चों का लंच पैक हो गया था, बेटी का और बेटे का भी, तो दोनों के लंच पैक होके धरे गए थे। फिर मैं आ गई थी कमरे में और आके मैंने उसे तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। और उसकी बातें ना बिल्कुल, आजकल बच्चे कितना बातें करते हैं, बातें ख़त्म ही नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या बताती रहती है, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कहाँ कहाँ की यानी ये सुनाती रहती है पूरा टाइम। तो या तो स्कूल की बातें होती है या फिर घर की बातें होती है। एक तो बच्चे जब अकेले हो जाते हैं ना, तो एक तो छोटे भैया भी, छोटा है बड़ा भैया है, बड़ा भैया अपने फ्रेंड के साथ चला जाता है, छोटा भैया उसका टीवी में लगा रहता है, तो वो बोर हो जाती है कि मैं खेलूँ तो किसके साथ खेलूँ। हमेशा उसकी यही शिकायत रहती है, मम्मा मैं किसके साथ खेलूँ। और फिर मैंने उसे आज सुबह ये कोशिश करी कि लाओ मैं थोड़ा सा आपके लिए यानी मैंगो शेक बना दूँ। उसको अभी मन हो गया कि हाँ मम्मा दे दो, कहती है लेकिन पीती नहीं है। यहाँ ये देखो थोड़ी देर बैठ के थोड़ा सा पिया था, ज़्यादा भी नहीं, 1-2 घूंट पी के कहने लगी मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा। पता नहीं भाई क्या खिलाना चाहिए, मुझे ये भी कमेंट्स करना बच्चों को स्कूल में। इसे मैंने पूछा कि आप जो कहोगे मैं वो ही बना दूंगी, लेकिन मना कर देती है। पहले ये था कि सुबह अपना 1 गिलास यानी जो भी बोतल से दूध पी के जाती थी, तो मन एक परेशान नहीं रहता, ये रहता कि बच्चा चलो कुछ खा के गया है। लेकिन जब कुछ खा के नहीं जाता ना, मन आसान सा रहता है। माँ है तो थोड़ा सा बेचैन रहता है कि बच्चा भूखा गया है। उसके बाद यहाँ पे भाई फल आ गए थे, तो मैंने उनको वॉश वगैरह करके रख दिया था और बच्चे चले गए थे अभी स्कूल में। टाइम हो गया था उनका स्कूल जाने का, दोनों बच्चे मेरे अलग अलग स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे स्कूल में जाता है, एक दूसरे स्कूल में जाता है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं कमरे में और मैंने बेडशीट उतार दी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बेडशीट को उतारे हुए। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सबसे पहले रूम में आके बेडशीट को हटाया, गंदी होती बच्चों के रहते हैं कमरे में। तो जब छोटे बच्चों का घर रहता है ना, तो वाकई में बेडशीट वगैरह मैं ये मानती हूँ हफ्ते में चाहे 2 बार चेंज हो जाए, क्योंकि लाइट बेडशीट होती है ना तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ गिराई देते हैं। मैं तो ये होता है, मैं अगर बेड पे कुछ बिछा के भी बिठाती हूँ ना, तो मेरा बेटा तो बिल्कुल हटा के ही बैठता है, वो कुछ भी नहीं बेड पे कुछ भी अदर नहीं बैठने देता।
बेडशीट पे ही बैठ के खाता है जो खाएगा। तो अगर हम नीचे बिठाते हैं कुछ बिछा के तब भी नहीं बैठेगा, तब भी उसको बेड पे बैठना होता है। और एक छोटे से चेंज से ना रूम बिल्कुल चेंज लगने लगता है। जैसे ही हम बेडशीट चेंज करते हैं ना पूरा रूम ना खिलने लग जाता है। ये देख लो, अब बच्चे चले गए थे तो मैंने सोच लिया था कि मैं अब अपने घर की थोड़ा क्लीनिंग कर लूँ। उसके बाद मैंने अपने कान्हा जी के कपड़े भी वॉश कर दी थी। और ये ना हमारी दीदी ने बनाए हुए हैं, यानी ताऊ जी की लड़की ने, नंद ने बनाए हुए हैं। और बेटा ना आजकल इतना शरारती हो रहा है छोटे वाला, बिल्कुल भी यानी बैठ के तो रहता ही नहीं है, गोद में रखो। और आज वो नहा धो लिया तो मैंने ये सोचा कि चल अभी इसको थोड़ा खिला लेती हूँ, लेकिन उसका सोने का मन हो गया था। तो ये देखो खड़े खड़े ही ये झुलाया मैंने, तब जाके वो सोया, नहीं तो खिलस रहा था, रो रहा था। और यहाँ पे मैं उसको इसी तरीके से लेके गोदी में झुला झुला के मैंने उसको सुला दिया था। क्योंकि बच्चे को ना जैसे नहा लेता है ना उसको तुरंत नींद आती है एकदम से। और जब मेरा सारा कंप्लीट काम हो गया था तो मैंने सोचा एक तरफ मैं मशीन भी लगा लूँ, साथ के साथ ना कपड़े भी वॉश हो जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं घने सारे। और फिर जब ही उठ गया था और ये देखो दोनों किस तरीके से खेल रहे हैं।